हेलो फ्रेंड्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं लॉ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है क्रिमिनल लॉ, और इन स्पेसिफिक ये वीडियो कंटेंट रिलेटेड नहीं है। रादर आपको ये बताऊंगा कि कंटेंट को पढ़ना किस वे से है आप जुडिशियल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर पाएँ उस तरीके से। और ये वीडियो बनाने का मोटिव, जो स्टूडेंट्स ने मेरे को क्वेरी की कि सर क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ की प्रिपरेशन किस वे से स्टार्ट की जाए, तो उसका आंसर आई थॉट रादर देन आंसरिंग अ क्वेरी बाय एवरी स्टूडेंट, आई शुड आंसर इट इन द फॉर्म ऑफ अ वीडियो, ताकि ये बात हर स्टूडेंट को पता चल पाए कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जुडिशियल एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, एक इम्पॉर्टेंट अपने आप में पूरा एक चंक है जिसको आपको स्टडी करना है। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आप प्रिपरेशन इजीली कर पाएंगे इस तरीके से। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, जो उसका हेड, दैट इज क्रिमिनल लॉ, इसमें अभी मैंने सिर्फ 3 पार्ट मेन कवर किए, क्योंकि इसके पैरेलल आप कॉन्स्टिट्यूशन को भी स्टडी कर सकते हैं, इसके पैरेलल आप डिफरेंट जजमेंट्स को भी स्टडी कर सकते हैं। अभी मैं उनकी बात नहीं कर रहा, रादर एज सब्जेक्ट्स हाउ यू शुड कवर दीज सब्जेक्ट्स और उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाए। अब जो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड एविडेंस एक्ट, तो कई बार कुछ ऐसी क्वेश्चनिंग होती है कि सर एविडेंस एक्ट समझ नहीं आ रहा, या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का प्रोसीजर समझ में नहीं आ रहा। तो व्हाट आई आस्क द स्टूडेंट्स कि आपने इंडियन पीनल कोड को ध्यान से पढ़ा? नहीं सर, अभी वो पेंडिंग है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैं बात बताऊंगा कि जो ये पर्टिकुलर सीक्वेंस है जब क्रिमिनल लॉ आपने पढ़ना है, ये बेसिकली वीडियो उन बिगनर्स के लिए है। सबसे पहला पॉइंट जो है कि जब भी आप क्रिमिनल लॉ स्टार्ट करते हैं, इंडियन पीनल कोड को बारीकी से समझना होगा। उसका रीज़न ये है कि जब आप इंडियन पीनल कोड की बात करते हैं, दिस इज एक्चुअली अ सब्सटैंटिव लॉ, जो कि ये बताता है क्या ऑफेंस हुआ या नहीं हुआ। बट जब मैं बात करता हूँ ऑफेंस, ऑफेंस क्या है, उसको भी इंडियन पीनल कोड ही डिफाइन करता है कि इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में, या फिर अगर इन पर्टिकुलर एसेंशियल्स को क्वालिफाई करते हैं, दैट मीन्स कि ये ऑफेंस हुआ। तो उसके लिए जो पर्टिकुलर बेसिक एलिमेंट्स हैं, जो एसेंशियल्स ऑफ क्राइम है, आपको उनकी नॉलेज होनी चाहिए पहले ये पढ़ने के कि ऑफेंसेस क्या हैं। तो जो पॉइंट है थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, रेप, ये सब पॉइंट्स आपको बाद में पढ़ने हैं। पहले आपको जो बेसिक फंडा ऑफ आईपीसी है, जो मेंजरिया, इंटेंशन, जो ये पर्टिकुलर बारीक बारीक पॉइंट्स हैं, इनको सबसे पहले समझना होगा कि जब आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पर्टिकुलर ऑफेंस हुआ या नहीं हुआ, तब आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो जब तक आप सीक्वेंस में पहले इंडियन पीनल कोड को नहीं पढ़ेंगे, आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पे नहीं मूव कर सकते। पहले ऑफेंसेस को समझिए आप, देन यू मूव ऑन टू प्रोसीजर, कि अगर ये ऑफेंस हुआ उसका प्रोसीजर क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पे किसी पर्सन का मर्डर हुआ, तो उस केस में क्रिमिनल प्रोसीजर ये बताएगा कि मर्डर के बाद एफआईआर होगी, अक्रेंस रिपोर्ट, ये कवर होगा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। बट जब तक आपने इंडियन पीनल कोड में ऑफेंसेस के बारे में नहीं समझा, तब आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इतने अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पाएगी। कई बार देखा है कि स्टूडेंट्स पहले एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं, फिर इंडियन पीनल कोड या किसी भी और तरह के मिक्सचर से वो सब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं। ऑफेंसेस, उसकी इलस्ट्रेशंस, उसका जो बेसिक एलिमेंट्स ऑफ क्राइम है, आप उनको सबको गो थ्रू करो। देन यू मूव ऑन टू द प्रोसीजर टू बी फॉलोड वंस द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। आईपीसी, देन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और जब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सारा प्रोसीजर फॉलो होगा, देन अल्टीमेटली वी विल स्टडी एविडेंस एक्ट। तो जो पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ वीडियोस प्रोवाइड की हैं, जो इंडियन पीनल कोड के बेसिक जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारी वीडियोस प्रोवाइड की हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में,
आप उनको भी गो थ्रू कर सकते हैं। आप इनमें एक बार अमेंडमेंट्स को भी गो थ्रू कीजिए। देन इज एविडेंस एक्ट। तो एविडेंस एक्ट में मैंने कई वीडियोस पोस्ट की जिनमें कुछ एलिमेंट्स बताए आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के, कि आपको इनमें क्या क्या स्टडी करना है। आप उनको भी गो थ्रू कीजिए ताकि आपको इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। होप फ्रेंड्स आपको इन पर्टिकुलर चीज़ में कि आईपीसी ऑफेंसेस को डिफाइन करता है और बताता है ऑफेंस हुआ या नहीं हुआ। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फर्दर प्रोसीजर बताता है जब ऑफेंस कमिट किया जाता है। देन इज द कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस। तो कौन सा एविडेंस रेलेवेंट है, कौन सा इरेलेवेंट है, वो सारा कुछ कवर होगा एविडेंस एक्ट में। तो अगर आप सब्जेक्ट्स की क्रिमिनल लॉ एज अ चंक, एज अ हेड अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप इसको प्रॉपर सीक्वेंस में फॉलो कीजिए ताकि आपको किसी भी तरह की डाउट या प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े वेन एवर यू आर स्टडिंग फॉर क्रिमिनल लॉ। फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई फर्दर वीडियोस पोस्ट करता हूँ आपको साथ के साथ उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक्स अ लॉट।